मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूगताम ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धै वंदे तद्गुण लब्धै। बोले चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज तीसरे अध्याय के अंतिम सूत्रों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने यार बस 35। 34 34 सूत्र हम इसके पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि जम्बू द्वीप से दूनी दूनी रचनाएं कहाँ कहाँ होती है, धातकी खंड में और पुष्करार्ध द्वीप में। जैसे एक बात बताओ, हम पूजा जब करते हैं तो क्या बोलते हैं? पांच भरत पांच ऐरावत संबंधी बोलते हैं कि नहीं? तो ये पांच भरत हाँ पांच ऐरावत क्या हुए? ये तो ये समझो, पांच भरत पांच ऐरावत क्या हुए। जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र था और एक ही ऐरावत क्षेत्र था बीच में। ये तो क्लियर है ना सबको कि जम्बू द्वीप में नीचे नीचे एक भरत क्षेत्र था और ऊपर ही ऊपर ऐरावत तो एक एक हो गया। अब जब हम गए किसमें, धातकी खंड में, तो वहां पर क्या होंगे? एक भरत क्षेत्र इधर और एक इधर, यानी एक पूर्व में एक पश्चिम में, तो दो भरत क्षेत्र हो गए। और ऐसे ही दो ऊपर ऐरावत क्षेत्र हो गए। फिर पुष्करार्ध द्वीप में भी दो भरत और दो ऐरावत, तो टोटल मिलाकर के क्या हो गए? पांच भरत और पांच ऐरावत। इस तरह से हम बोलते नहीं लास्ट में महार्घ में, पांच भरत जम्बू द्वीप संबंधी, पांच भरत पांच ऐरावत बोलते ना, तो ये यही है, पांच भरत और पांच ऐरावत। क्लियर? हम्म। तो बोलते हैं 720 जिनालय बोलते हैं ना, 720 जिनालय। 5 भरत 5 ऐरावत 10 से संबंधित 720 जिनालय। 720 जिनबिंबेभ्य, यानी हाँ तीर्थंकर होते हैं 720। ये पता है कैसे बनते हैं? 720 देखो कैसे बनते हैं। चौबीसी जो होती है ना, जैसे अभी वर्तमान काल 30 की, 24 हाँ देखो 30 24 के देखो 24 कैसे के बनते सात सौ हैं। भरत 30 क्षेत्र, 24 के 720। चलो आप लोग बताओ फिर कैसे बता रहे हो, बताओ प्रमिला जी बोलो। ना पता। कौन बता रहा है? दीपा दीदी? मैं तो अर्घ बोल रही थी कि 30 30 24 के 720 जिनालय, ये अर्घ हाँ में आता है लाइन। हाँ। अभी चलो देखो, कितने होते हुए। भरत क्षेत्र में क्या होगा? जो भरत क्षेत्र में है उसमें तीन चौबीसी होती है। कैसे? वर्तमान की, भूतकाल की और भविष्य काल की। ये तीन चौबीसी हुई कहां पर? भरत क्षेत्र में। और ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में होगी। ठीक है, भरत क्षेत्र की हो गई, ऐरावत क्षेत्र की हो गई। अब आप क्या करो, भरत क्षेत्र टोटल कितने हैं? पांच है, तो पांच से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो गई? 15। 15 हो गई ना। और ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र की भी कितनी हो गई? 15। 15। और 15 15 कितने हो गए? 30। 30। और 30 को आप मल्टीप्लाई करो 24 से। क्यों? क्योंकि एक चौबीसी में कितने, मतलब 24 तीर्थंकर, तो 30 चौबीसी में कितने तीर्थंकर हो जाएंगे? 720। ये ऐसे 720 निकलते हैं। आए समझ में? क्लियर हुआ ना कि 720 हम अर्घ चढ़ाते हैं उसमें, जब पूजा हमारी देवशात गुरु की हो जाती है उसके बाद में। तो ये 720 जिन बिंब का अर्घ ऐसे ही चढ़ता है वो, कि पहले भरत की तीन चौबीस काउंट कर ली, फिर एरावत की तीन काउंट कर ली। अब क्योंकि पूरे ढाई द्वीप में पांच भरत है पांच एरावत है, तो उनको पांच पांच से 5 मल्टीप्लाई किया, टोटल तो मिलाकर 15। 30 हो गई। और 30 को फिर 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे 720 क्या बन जाते हैं? हमारे जिनबिंब या तीर्थंकर बन जाते हैं। क्लियर? हाँ। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 36। आर्या म्लेच्छाश्च, आर्या म्लेच्छाश्च। हाँ, चांदनी पढ़ो। आर्या म्लेच्छाश्च। म्ले है, मां नहीं आएगा, आधा में म्लेच्छ, म्लेच्छाश्च। म्लेच्छाश्च। हाँ,
अब इसमें मनुष्यों के प्रकार बताए। अभी हम ढाई द्वीप पढ़ के आए। हम बार बार में यही कह रहे हैं कि यहां तक ही ढाई द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं, ढाई द्वीप में ही मनुष्य रहते, तो ये मनुष्य होते कितने प्रकार के हैं? तो उन मनुष्यों के प्रकार इस सूत्र में बताए हैं। तो इस सूत्र में क्या बताया उन्होंने? आर्या, म्लेच्छ, यानी मनुष्य जो है वो दो प्रकार के हैं, एक आर्य मनुष्य और एक म्लेच्छ मनुष्य। मनुष्य के दो प्रकार, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। लेकिन यहाँ पे च शब्द भी आया, म्लेच्छाश्च। तो इस च शब्द का क्या मतलब है? इस च शब्द का मतलब हमें ऐसा समझना है कि कुछ मनुष्य, कौन से बताए थे मैंने? एक स्पेशल मनुष्य आपको बताए थे, कौन बताएगा उनका नाम? मैंने बताया था कि एक प्रकार के वो और हैं मनुष्य, उनका नाम जब हम गर्भज, सम्मूर्छन और वो जन्म, जब तीन प्रकार के जन्म पढ़े थे तब बताया था कि नहीं बताया था मैंने? सोनल जी भूल गए? सम्मूर्छन मनुष्य नहीं बताया था मैंने? हाँ बताया था ना कि हाँ। पंचेंद्रिय होते हैं वो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, जो मतलब कि क्या बोलते हैं, गुप्तांग वगैरह में या फिर बगल में, है ना, यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं स्तन वगैरह में। तो उन मनुष्यों को तो स्पेशल बताया था मैंने, सम्मूर्छन मनुष्य। तो यहाँ पर चय शब्द में कहना चाहते हैं कि एक प्रकार के, आप और समझ लेना, सम्मूर्छन टाइप के मनुष्य भी होते हैं। तो मनुष्य के मेन प्रकार कौन कौन से हैं? आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। मतलब अब इन दोनों में क्या अंतर है वो समझते हैं। आर्य मनुष्य का मतलब होता है जो मनुष्य गुणवान है, दया से, धर्म से, परोपकार से युक्त है, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्य मनुष्य कहते हैं। जिनमें सेवा की भावना है वो सारे मनुष्य क्या कहलाएंगे? आर्य मनुष्य। इन मनुष्यों में क्या होता है? स्पेशल रिद्धि प्राप्त करने की शक्ति होती है। और ये रिद्धियां भी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की रिद्धियां होती है। कौन कौन सी रिद्धियां हैं? बुद्धि, बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। ये 8 प्रकार की रिद्धियां हैं जिनको कि ये आर्य मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम इनके और भेद प्रभेद कर देंगे ना रिद्धियों के, तो 64 तरह की रिद्धियां हो जाती है। लेकिन वो एक ही बात है कि ये आर्य मनुष्य है जो इन रिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और आर्य मनुष्य का मतलब क्या? जो गुणवान है, दया से, धर्म से ओतप्रोत है, जो संस्कारों से युक्त है, उनको हम आर्य मनुष्य कहते हैं। फिर म्लेच्छ मनुष्य का मतलब क्या? तो म्लेच्छ मनुष्य भी वैसे दो प्रकार के होते हैं, अंतर्द्वीपज और कर्म भूमिज। ये दो प्रकार के म्लेच्छ मनुष्य होते हैं, अंतर्द्वीपज और कर्म भूमिज। लेकिन इसकी आप उसमें मत पढ़ो, आप सोचो म्लेच्छ मनुष्य कहते किसको है? म्लेच्छ मनुष्य का मतलब होता है आर्य मनुष्य का बिल्कुल अपोजिट, जो संस्कार विहीन है, धर्म से शून्य है, जिनमें दया की, प्रेम की कोई भावना नहीं है, वो जो गुणों से रहित है, उन मनुष्य को हम कहेंगे म्लेच्छ मनुष्य। ये मनुष्यों के प्रकार बताए हैं कि जो अच्छे काम कर रहा है, अच्छा है, तो वो आर्य मनुष्य है। जो खराब काम कर रहा है, जिसमें कोई नीति नहीं है, गुण नहीं है, दया धर्म नहीं है, धर्म से शून्य है, वो म्लेच्छ मनुष्य। अब आप ये मत समझ लेना कि जो म्लेच्छ खंड है तो उसमें रहने वाले सारे मनुष्य म्लेच्छ है, ऐसा नहीं है। म्लेच्छ तो खंड का नाम है, जैसे हम जहां रहते हैं उस खंड का नाम आर्य खंड है। और जो म्लेच्छ 5 खंड कौन से? म्लेच्छ खंड। लेकिन उसमें रहने वाले सारे मनुष्य म्लेच्छ ही हो, ऐसा नहीं है। यानी कहने का मतलब जो सारे संस्कार विहीन हो, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ खंड का नाम है। ये तो नेचर की दृष्टि से हमने बताया कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। देखो, ये जो भरत चक्रवर्ती आदि होते हैं, इनकी कितनी रानियां होती है?
32 32 हजार, 96 96 हजार रानियां होती। जब वो जाते हैं ना जीतने के लिए यात्रा पर निकलते हैं, तो वहां से इनकी कितनी कितनी रानियां आती है म्लेच्छ खंडों से, क्योंकि उसको जीतते हुए जाते हैं। तो वो रानियां भी यहाँ पर आती है, आर्यखंड में आती है और अच्छे से जीवन यापन करती है, अच्छे से रहती है, धर्म सहित रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि म्लेच्छ खंड में रहने वाले मनुष्यों को म्लेच्छी नहीं कहा है। क्लियर? नेचर के हिसाब से मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। चलिए, अब सूत्र नंबर 37। हाँ नीलम भाभी आप पढ़िएगा। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमयो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरतैरावत विदेहा कर्म भूयो नयत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। ये देखो, भर तैरावत, एक तो भर तैरावत, फिर दूसरा कर्म भूमयो न्यत्र, आधा न है ना, तो कर्म भूमयो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। पढ़ो। भरतैरावत विदेहा कर्म भूयो नयत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। हाँ, अब इसमें कर्म भूमियां बताई है कि कर्म भूमियां कौन कौन सी होती है। हमने आपको चर्चा की थी पहले भी कि भूमि दो प्रकार की होती है, एक कर्म भूमि, एक भोग भूमि। अगर इस कर्म भूमि को एक भूमि और भी थी, कुभोग भूमि बताया था मैंने आपको। तो वो जो लवण समुद्र होता है ना, वहां पर होती है कुभोग भूमि वाला, जो मनुष्य होते हैं वो वहां रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सूत्र में हम कर्म भूमि की चर्चा कर रहे हैं। कर्म भूमि मतलब क्या, कि जहां पर मनुष्यों को या जो भी वहां पर रहने वाले जीव हैं, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, उस भूमि को हम बोलते हैं कर्म भूमि। तो वो कहाँ कहाँ पर है उसकी चर्चा इसमें तो देखिए। भरतैरावत यानी भरत क्षेत्र में, और ऐरावत क्षेत्र में। विदेहा यानी विदेह क्षेत्र में क्या है, कर्म भूमियां है। भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और विदेह क्षेत्र में क्या है, कर्म भूमियां है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या सारे ही विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि है, जबकि हमने तो सुना था कि वहां पे उत्तम भोग भूमि होती है विदेश क्षेत्र में। तो आगे ही आचार्य ने लिखा है अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य है, यानी विदेश क्षेत्र में आप थोड़ा सा पार्ट छोड़ दो। कौन सा पार्ट छोड़ना है, देव कुरुत्तर और उत्तर कुरु का पार्ट छोड़ दोगे आप तो इसमें नहीं होगा। देव कुरुत्तर और उत्तर कुरु की भूमि को आप लोग छोड़ दोगे, तो बाकी की जो भूमि है वो सारी क्या है, विदेश क्षेत्र की भी कर्म भूमि ही है। इसका मैंने डायग्राम अपलोड नहीं किया, ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, एक बार देखना। हम्म, ये देखो बीचों बीच एक ये देखो, ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप का बीचों बीच वाला पार्ट ये क्या है, विदेह क्षेत्र है। ठीक है, ये विदेश क्षेत्र, इस विदेश क्षेत्र में ये देखो मैंने दो हाफ सर्कल बनाए ना, ये हाफ सर्कल दो, ये क्या है, देवकुरु और उत्तर कुरु वाले क्षेत्र हैं। तो यहां पर तो कौन सी भूमि कहलाएगी, भोग भूमि। लेकिन इसके साइड वाला पार्ट ये और ये जो है ये कर्म भूमि है। क्लियर? विदेह क्षेत्र, हाँ। आप ऊपर वाला ये जो मैंने अर्धचंद्राकार बनाया ये, और ये नीचे जो बनाया है, इन भूमियों को हम हाँ। बोलते हैं देवकुरु भूमि और उत्तर और कुरु। उत्तर को
तो ये भूमि कहलाती है भोग भूमि। लेकिन ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये क्या कहलाएगा, कर्म भूमि। तो इस तरह से जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमियां हो गई? एक भरत क्षेत्र 15। में, एक ऐरावत क्षेत्र में, और एक विदेह क्षेत्र। इस तरह से पूरे जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमियां हैं। जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि है। अच्छा, तो सोनल जी आप मेरे को ये बताओ, धातकी खंड में कितनी कर्म भूमि होगी? सोनल जी। 6। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, जितनी रचनाएं भरत क्षेत्र में है, उससे डबल कर दो। तो धातकी खंड में कितनी कर्म भूमि हो गई? 6। अब उसके आगे पुष्करार्ध द्वीप में कितनी होगी कर्म भूमि? 12। नहीं, 6 गलत। उसमें भी 6 होंगी। उसमें भी 6 होगी, क्योंकि हम हाँ, पुष्कर 6। द्वीप को पूरा नहीं कंसीडर कर रहे ना, आधा, तो उसमें भी 6। अब यदि छह, आपको छह। कोई पूछे, मैं जिसको बोल रही हूँ ना वही जवाब देगा, ठीक है? हाँ, तो अब मेरे को बताओ कि पूरे ढाई द्वीप में कितनी कर्म भूमियां बनी लाडनू से? दीपा जी बताओ, पूरे ढाई 15। द्वीप में कितनी कर्म भूमियां बनी? दीपा जी लाडनू से बताइए। चलो चांदनी आप बताओ। 30 कर्म भूमिया बनी। 15। 15 15 ही तो भूमियां बनी, बनी 30 कैसे बन गई? 15 15 ही 15 बनेगी 15 ना। 3 + 6 + 6 15 क्या बन गई यहाँ पर? कर्म भूमियां बनी। यदि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा भोग भूमि के बारे में भी बताऊं, तो देखो क्या है, एक जम्बू द्वीप में कितनी भोग भूमि है ये देखो। आप भरत क्षेत्र को छोड़ दो, ऊपर ऐरावत क्षेत्र को छोड़ दो, और एक विदेश क्षेत्र को छोड़ दिया, 7 क्षेत्र थे हमारे पास में। और 7 क्षेत्रों में से 3 हमने निकाल दिए, तो 2 इधर बचे, 2 इधर, 4। और विदेश क्षेत्र का, तो कितनी कर्म भूमि हो गई एक में? जम्बू द्वीप में कितनी हो गई बताइए? 5। 6 हो गई। अगर हम देखो कैसे काउंट करते हैं, हेमवत, ठीक है, यहां से चलते हैं, हेमवत, हरि, फिर उसके बाद में ये आ गया देवकुरु, उत्तर कुरु, फिर आ गया हमारा यहाँ पे हरि और रम्यक। तो 6 हो गई ना। एक जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमि हो गई। अब एक जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमि है। प्रमिला जी आप मेरे को बताओ, धातकी खंड में कितनी भोग भूमि होगी? है तो हैं? 6 ही तो, घाट की खंड में तो 6 है ना। क्यों होगी 6 भोग भूमि? अच्छा, भोग भूमि। पार अब डबल हो गया। कितनी होगी? तो डबल होके कितनी हो गई? चांदनी आप बताइए। 24 हो गया। चांदनी। 12। 12 होगी ना। जब जब यहां पर जम्बू द्वीप में 6 है, तो उसका डबल कर दो, 12 उधर हो गई 12 रात 12। की खंड हाँ, में। और फिर उसके आगे पुष्करार्ध द्वीप में भी 12। तो 12। टोटल 12। भोग भूमियां हो गई 30। ठीक। यानी हाँ, ठीक। पूरे ढाई द्वीप में 15 कर्म भूमियां और 30 भोग भूमियां होती है। लिख लो ये चीज। पूरे 2.5 15 कर भूमि और 30। सभी अपना माइक म्यूट रखो प्लीज। पूरे 2.5 पे 15 कर्म भूमि और 30 हाँ, 30 होती है। भोग भूमि। हाँ। अच्छा, बाकी जो समझने वाली बात यह है कि पुष्करार्ध द्वीप के आगे, जब हम आगे फिर द्वीप समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र तक जब हम जाते हैं, तो वहां पर सारे ही द्वीप और समुद्रों में जघन्य भोग भूमि होती है। वहां वहां कोई कर्म भूमि का काम नहीं है। अब आगे ढाई द्वीप के आगे जितनी कर्म भूमि होनी थी, वो ढाई द्वीप के अंदर अंदर ही है। और बाकी सारे आगे स्वयंभू रमण समुद्र तक जहां तक जाएंगे, वहां पर सब जगह क्या है? जगन्य भोग भूमि है।
वहां पर, वहां की जो भोग भूमि वो है ना समुद्र, उसमें ऐसा कहते हैं जलचर जीव नहीं होते, लेकिन वहां पर आगे तिर्यंच पशु आदि रहते हैं। मनुष्य तो रहते ही नहीं है वहां पर, तिर्यंच पशु आदि रहते हैं। ले मेरी दीप मिली चोटी चूड़ी आ अच्छा गई ये मेरे है। को बताओ, अस्सी मसी ये जो व्यवस्था है 6 कर्म को करने की, ये कहां पर है? नीलम भाभी बताइए। बताइए। ढाई दीप में। ढाई द्वीप में कौन सी भूमि में? कर्म भूमि में। हाँ, कर्म भूमि में ही तो होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अस्सी मसी कृषि ये सब काम कर्म ही तो है, ये काम करना पड़ता है, इसको कर्म बोलते हैं। तो ये व्यवस्था कहां पर हो गई? ढाई द्वीप के अंदर जो कर्म भूमि है वहां पर, वहां हमें ये सब काम करना पड़ता है। और कर्म भूमि से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा ना, तपस्या करनी पड़ेगी। तो जहां काम करना पड़ा, तो यानी उस कर्म भूमि से ही मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, भोग भूमि से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि विदेश क्षेत्र जो है, ये देखो, विदेश क्षेत्र में आप ये देवकुरु और ये उत्तर कुरु वाला पार्ट छोड़ दो, तो बाकी यहां पर थोड़ा सा समझा दे रही हूं आपको। ये जो इधर पता है क्या होता है, ये यहां पर 8 क्षेत्र होते हैं। यहां 8 ऊपर, 8 फिर नीचे, फिर 8 इधर और 8, ऐसे 8 क्षेत्र बने हुए होते हैं। तो 8 चौक कितने हो गए? 32। विदेश क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम में 8 8 मतलब 8 ऊपर 8 नीचे, फिर 8 ऊपर 8 नीचे, ऐसे 32 नगरियां बनी हुई है। कहां पर? विदेश क्षेत्र में। ये जो 32 नगरियां हैं, इन 32 नगरियों में क्या होगा, एक बार आपको यहीं पे समझा दूं क्या, कि टोटल मिलाकर के ढाई द्वीप से एक बार में कितने मुनि मोक्ष जा सकते हैं, या कितने मतलब क्या बोलेंगे, तीर्थंकर बन सकते हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनो। एक साथ कितने? 170। कैसे होते हैं ढाई द्वीप में 170? तो ये देखो, मान लीजिए अभी अवसर्पणी काल का चौथा काल चल रहा है, मान लो, या अवसर्पणी काल है, क्योंकि मोक्ष अवसर्पणी काल में के चौथे काल में ही होता है। तो मान लीजिए यहाँ भरत क्षेत्र से भी क्या है, तीर्थंकर बनने वाले हैं, और ये ऐरावत क्षेत्र ऊपर, यहां से भी तीर्थंकर बनने वाले हैं। 2 हो गए, ठीक है। तो ये जम्बू द्वीप में 2 जगहों से मोक्ष हो रहा है, एक भरत एक ऐरावत। तो ढाई द्वीप में टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 10 हो गए। 10 हुए ना, क्योंकि यहाँ पे भरत, यहाँ आपको सिखाया ना, जितनी संख्या उसको डबल डबल कर दो। तो ये धात के खंड में भी 2 2 हो गए, और इसमें पुष्करार्ध में भी 2 2 हो गए। तो 5 भरत के और 5 ऐरावत के 10 तीर्थंकर बनेंगे कि नहीं? बनेंगे ना? हाँ ढाई। हाँ, तो 10 हाँ तीर्थंकर तो ये हो गए। अब 160 की कैलकुलेशन हमको करनी है, कि 160 तीर्थंकर और कहां से बन सकते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है, विदेश क्षेत्र है। ये यहां पर 32 नगरियां है, 8 8 8 और 8। यदि हर जगह से एक एक मोक्ष जाए, क्योंकि सारी कर्म भूमि है, तो इन ये 32 जगहों से अगर 32 के 32 ही एक साथ यहां से मोक्ष चले जाते हैं, तो कितने हो गए? 32। तो अब आप बताओ, धातकी खंड में कितने जीव आत्माएं मोक्ष जा सकती है? सोनल जी बताइए। नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा। नहीं, मेरी बात सुनो, आप अच्छा ऐसे समझो, जम्बू द्वीप में विदेश क्षेत्र है, विदेश हाँ। क्षेत्र से जम्बू द्वीप में एक बार यदि 32 आत्माएं मोक्ष जाती है, तो धातके खंड से कितनी आत्माएं मोक्ष जाएगी? कैलकुलेशन करो ना। 64। हाँ, 64। दुगना नहीं करना है, मैंने बताया ना,
जो चीज हम जम्बू द्वीप में एक टाइम है तो धात के खंड में दुगनी हो गई, तो धात के खंड से कर्म तो 15 दुगने ही है जीव ना। मोक्ष जा सकते हैं। हाँ 32 हो गई ना। तो 64 हो गए। 32 है ना 34। भाई जम्बू द्वीप से 32, तो धात के खंड से हो गए 64। अब उसके आगे पुष्करार्ध में भी वापस कितने मोक्ष जा सकते हैं एक साथ, बताओ। 64 64 ही, 64 ही, क्योंकि धात के खंड में जो है सेम उतना ही पुष्करार्ध में है। अब इनको काउंट कर लो, 32 प्लस 64 प्लस 64, तो ये बनता है हमारा 160। तो 160 में 10 और प्लस कर दो भरत के और ऐरावत के, तो ऐसे हो गए 170। क्या हो सकते हैं एक साथ, तीर्थंकर बन सकते हैं। एक जगह से मोक्ष जा सकते हैं। बन सकते हैं। 170 आत्माएं एक साथ एक समय में मोक्ष जा सकती है। और ऐसी स्थिति कहते हैं अजितनाथ भगवान के समय में ऐसा हुआ था। वहां पर सारी वैकेंसी फुल थी, एक भी सीट खाली नहीं थी। कहने का मतलब जितनी ये सारी हमने पढ़ी ना कर्म भूमियां, वहां से हर जगह से, जैसे विदेह क्षेत्र की 32, तो 32 की 32 जगहों से ही सभी आत्माएं एक साथ मोक्ष गई थी। चाहे ही ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जा सकते हैं, मैंने ये बताया आप। एक साथ 170 आत्माएं मोक्ष जा सकती है। क्लियर हुआ ये? अच्छा, एक चीज ये भी समझ लो, विद्यमान 20 तीर्थंकर कैसे होता है, जब प्रकरण आया ही है तो ये चीज भी समझ लो कि विद्यमान हम कहते नहीं है कि अभी 20 तीर्थंकर विद्यमान है, सीमंदर सीमंदर आदि जुगमंदर, ये है ना 20 तीर्थंकरों के नाम। तो ये कैसे बनते हैं 20 तीर्थंकर विद्यमान, ये अभी भी एट प्रेजेंट है ये 20 तीर्थंकर। तो कैसे हैं ये देखो, ये जो हमने विदेह क्षेत्र पढ़ा, इस विदेह क्षेत्र के, ये मैंने कहा था ना 8 ऊपर 8 नीचे, 8 ऊपर 8 नीचे, इसमें से एक जगह एक तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहता है, एक जगह एक तीर्थंकर हमेशा रहता है। तो ये 4 दिशाओं में तो 4 तीर्थंकर विद्यमान रहेंगे। यहाँ पे जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं, सुनना मेरा क्वेश्चन। जम्बू द्वीप में विदेह क्षेत्र में 4 तीर्थंकर विद्यमान है, तो धातकी खंड में कितने तीर्थंकर विद्यमान है नीलम भाभी? 8 8। और पुष्करार्ध में 8 8, तो कितने हो गए टोटल? 16 4 20। बस, क्लियर। 16। ऐसे ऐसे 2.5 द्वीप में क्या होते हैं, विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं। पूजा करते हैं कि नहीं हम विद्यमान 20 तीर्थंकर की? जब हम देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, अनादिकाल से जग में स्वामीन करते हैं, तो उसमें आता नहीं है देवशास्त्र गुरु के साथ में विद्यमान 20 तीर्थंकर। हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अभी प्रेजेंट है, वो अभी मतलब हमारे से दूरी भले उनकी है, लेकिन वो अभी भी है, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। उत्तर दिशा शुभ क्यों मानी जाती है? उत्तर दिशा इसीलिए शुभ मानी जाती है क्योंकि वहां पर अभी भी सीमंदर आदि ये विद्यमान 20 तीर्थंकर, इसलिए हम नॉर्थ डायरेक्शन को बहुत शुभ मानते हैं। जब हम सुबह उठते भी है ना, तो उत्तर दिशा में हाथ जोड़ करके उन तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं। चलिए आगे के सूत्र में बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 38, नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपम मांतर मुहूर्ते। नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपम मांतर मुहूर्ते। इस सूत्र में आचार्य श्री क्या कहना चाह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पहले उन्होंने बताया कि 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं, फिर मनुष्य के प्रकार बताए, अब मनुष्य की आयु की चर्चा कर रहे हैं। तो नृ स्थिति, नृ मतलब मनुष्य, स्थिति मतलब उनकी आयु। तो मनुष्य की जो आयु है परा, परा मतलब उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम, उत्कृष्ट आयु। और अवरे, अवरे का मतलब हो जाएगा जघन, यानी क्या बोलेंगे इसको, मिनिमम। तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु और मिनिमम आयु कितनी है? त्रिपल्योपम, यानी मैक्सिमम तो 3 पल्ले की आयु,
और जघन्य आयु जो है वो अंतर मुहूर्त की आयु होती है। 3 पल्ले की मैक्सिमम, यानी एक मनुष्य यदि ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहेगा वहां पे तो 3 पल्ले तक, और यदि जैसे सम्मूढ़ मनुष्य है वो अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ही क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाता है। ये जो सम्मूढ़ मनुष्य है ये तो एक श्वास में 8-10 बार, यानी एक सांस में 18 बार जन्म भी ले लेते हैं और 18 बार मर भी जाते हैं। तो सोचो, 1 सेकंड का भी 24वां भाग इनकी आयु है। उसको मतलब अंतर मुहूर्त वैसे तो 48 मिनट का होता है, लेकिन उसका भी सबसे जो छोटा पार्ट है वहां तक आयु बताई है किसकी, मनुष्यों की। तो मैक्सिमम आयु 3 पल्ले की और मिनिमम आयु होगी अंतर मुहूर्त की। ये मनुष्यों की आयु बताई है। अंतिम सूत्र, तीसरे अध्याय का अंतिम सूत्र, तिर्यग योनि जानाम च। तिर्यक योनि जानाम च। अब ये बताया है तिर्यक मतलब क्या, तिर्यक मतलब जो तिरछी योनि में जन्म लेते हैं उनकी भी उतनी ही, च मतलब उतनी ही जानना, कितनी ही, जैसे पिछले जब सूत्र में हम मनुष्यों की आयु पढ़ के आए हैं तो तिर्यंच की भी वैसी ही स्थिति जानना। यानी जो देखो, जो तिर्यंच की योनि से उत्पन्न हुए उनको क्या बोलेंगे, तिर्यंच बोलेंगे। जो तिर्यंच योनि से उत्पन्न हुए उनको तिर्यंच बोलेंगे, और उनकी आयु कितनी होगी, तो उनकी भी मैक्सिमम आयु होगी 3 पल्ले की और उनकी मिनिमम आयु होगी अंतर मुहूर्त की। ये इस प्रकार से 2 स्थितियां यहां पर बनती है। तो ये इस तरह से आज हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ, और अब आप सबको इसको रिवीजन करना है बार बार में। पहले एक बार हम लोग जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।